देखते हैं जनपद से जुड़ी कुछ खास खबरें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के सुपुत्र आदित्य यादव फिरोजाबाद जनपद के सुकोहाबाद में 3 फरवरी को होने वाली रैली के तैयारियों को देखने इटावा से सुकोहाबाद पहुंचे। यहां पर आदित्य यादव ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह यादव के साथ बारीकी से पूरी तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की, साथ ही पार्टी के नेताओं को भी कुछ निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए आदित्य यादव ने कहा कि तो देखते रहिए हैक्स न्यूज। ग्राउंड है और यातायात हर चीज़ों को देखते, सुरक्षा को देखते हैं, सुरक्षा के ऊपर होगा कितने लोग होते हैं, लेकिन हम लोग का अनुमान जो है वो 1.5 लाख। माननीय नेताजी, जिस प्रकार सैपई परिवार में जो महाभारत का नया फिरोजाबाद से जो सीन आने वाला है, उसमें क्या स्थिति होगी, जो परिवार में एक लड़ाई होगी? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ये परिवार की लड़ाई अब नहीं रही है, जनता की लड़ाई रही है, किसानों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई और जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है उसकी लड़ाई है। ये समाजवाद की लड़ाई है, इसको उसी से आकलन किया जाए। और फिरोजाबाद के लिए मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से जनता और उनके प्रतिनिधि के बीच में जो सबसे बड़ा गैप था उसको पूरा करने के लिए ही ये लड़ाई है। आने वाले समय में जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपको आने वाले चुनाव में भी साबित हो जाएगी कि ये जो मुद्दे हैं वो मुद्दों की लड़ाई है, ये किसी की ताकत की लड़ाई नहीं है। देखिए, जिस तरीके से आप जानते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लगातार हर ज़िले में अपना संपर्क बना रही है और खासकर के अगर हम यहाँ फिरोजाबाद की बात करें तो एक बहुत बड़ा एक संबंध बहुत सालों से पहले से रहा है फिरोजाबाद की जनता से। सरसागंज की बात करें तो हम लोग की रिश्ता है, एक तरीके से पारिवारिक रिश्ता रहा है विधायक जी से। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जन समर्थन लगातार फिरोजाबाद से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी को मिलता है। उसी को देखते हुए जनता की मांग थी कि एक बार उनके नेता माननीय शिवपाल सिंह जी उनके बीच आए, जो कि नई पार्टी हो गई और एक चुनाव चाबी भी मिल गया है, तो उसके बाद वो चाहते थे जन संपर्क भी हो, तो उसी को देखते हुए ये रैली की जा रही है। अभी इसके तो औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और जहाँ तक हम भी जानते हैं कि हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी इसकी और पार्टी जब औपचारिक घोषणा करेगी, मैं मानता हूँ तभी। माननीय नेताजी, जिस प्रकार ये सुकोहाबाद क्षेत्र है नेताजी की कर्मस्थली रहा है, यहाँ इटौली के रहने वाले आपके पूर्वज हैं, पूर्वजों ग्राम सभा भी है, यहाँ आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? परिवार की तरह लड़ेंगे या एक नेता की तरह लड़ेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, पारिवारिक रिश्ते हमारे बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, शुरू में रहे हैं यहाँ से, लेकिन आज के समय में जनता की जो ज़रूरत है उनको देख के चुनाव लड़ा जाएगा। अगर हम चुनाव में आ रहे हैं तो हम लोगों को जनता एक अपना प्रतिनिधि के रूप में देखती है, परिवार के रूप में निश्चित ही देखती है, लेकिन जब समस्याओं की बात आती है और ऐसी दिक्कतें होती है तो प्रतिनिधि के रूप में देखती है और उस चीज़ों पे हमें कहीं ना कहीं सफल, उस पटल पे सफल होना चाहिए और इसी को देखते हुए हम लोग आगे। नेताजी, आज जो चुनाव वो क्या बजट पेश किया हुआ है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से हालत है आज के देश में, प्रदेश में, देश के अंदर, और जिस तरीके से आप समझ लीजिए टैक्सेस का, चाहे वैट हो, चाहे जिस तरीके से जीएसटी का लागू होना हुआ है और जिस तरीके से जीएसटी के लागू होने के बाद हम लोगों के दर गिरे हैं, उस तरीके मैं ये कह सकता हूँ, और खासकर फिरोजाबाद जनता के लिए कहूँगा, जो छोटे व्यापारी थे, जिस तरीके से उनके व्यवसाय की हत्या की गई है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखपूर्ण होता है कि जिस तरीके से एक बहुत ही बड़ा तबका जो पीछे हटाया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं लगातार ये सरकार फिर हर बजट में फेल होती हुई दिख रही है। आलू किसानों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों ने आपको बताया, अगर हम लोगों ने जब पहले भी हम लोग की सरकार थी, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी के सहकारिता मंत्री थे, उस समय भी जब आलू का व्यवसाय हुआ था तो एक ब्रांड उन्होंने सरकार की तरफ से किंग आलू बनवाया था और उसी के ज़रिए किसानों को विदेश तक भेजा था, जहाँ पे उनका आलू एक्सपोर्ट कराया। तो ऐसा नहीं कोई नई चीज़ हम करने वाले, हम लोगों ने ये व्यवसाय पहले भी किया है, किसानों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिला है और हम लोग आने वाले समय में अगर पावर में रहे तो उस हिसाब से हम लोग किसानों के लिए और बड़े बड़े योजनाएं और लागू करेंगे।